एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपको ज्ञान सागर क्लासेस अनूपपुर की तरफ से बहुत बहुत ही बधाई हो। ताकि क्योंकि आपकी जो पता है अभी 29 मार्च को आपको जो पहला है जेट का बैच वो शुरू होने जा चुका है और हो भी चुका है। और अपनों ने जैसे कि ऑनलाइन पढ़ा होगा, भैंस की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो पढ़ ली थी। आज अपने उसी प्रकार से कुछ गाय की इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हैं कि गाय के अंदर वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गाय की वैरायटियाँ कौन सी होती है, नस्लें क्या होती है और क्या इन कुछ होता है। चलो, जैसे कि देखो गाय का जो बॉटनिकल नेम है, सबसे पहले देखो गाय दो प्रकार की होती है अपने पास। एक तो अपनी होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। यानी एक भारतीय गाय और दूसरी विदेशी गाय। भारतीय गाय में जैसे सभी को पता है भी साहिवाल होगी और राठी होगी, अमेरिकन, ये सभी क्या है बेटा अपनी भारत की गायें हैं। और जो विदेशी होती है जैसे कि एचएफ होगी, होल्स्टीन फ्रीजियन होगी, ये सभी बेटा क्या है विदेशी गाय। जैसे कि पहले अपने पास है भारतीय गाय। तो भारतीय गाय का तो सबसे पहले जो बॉटनिकल नेम होता है बेटा क्या होता है, बोस इंडिकस। क्या होता है, बोस इंडिकस होता है। उसी प्रकार से विदेशी गाय उसका क्या नाम होगा, बोस टार्टस। बोस टार्टस, इंडिकस का मतलब आप लगा लेना इंडिया से है, यानी कि बोस इंडिका का मतलब है इंडिया से, और बोस टारस है वो है विदेशी गाय का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है, यानी वैज्ञानिक नाम होता है। चलो, क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं तो जो गाय का क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है बेटा 2n बराबर 60 होता है। गाय का 2n बराबर 60 क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या होती है। उसी प्रकार से मैंने जब भैंस कराया था तो भैंस भी मैंने दो प्रकार की बताई थी। एक तो होती है बेटा जल वाली। जल वाली कौन सी, जलीय कौन सी होगी, जो भारत वाली वैरायटियां होगी उसे अपने जलीय बोलेंगे। एक थी दलदली। दलदली यानी कि विदेशी वाली, अफ्रीका वाली जो वैरायटियाँ होती है उसे अपने दलदली वैरायटी बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके अंदर देखो क्या था, जो जलीय जो वैरायटी थी भैंस की, जो उसके जो क्रोमोसोम नंबर था वो था बेटा 2n बराबर 50, और जो दलदली थी उसका था बेटा 2n बराबर 48। तो आपको याद रखना है जो भैंस का क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक का, यानी भारत वाली का भैंस का तो होता है 50, और जो दूसरी है अफ्रीका वाली उसका होता है 48। उसी प्रकार से जो गाय का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है बेटा 2n बराबर 60 होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, जो नस्लें हैं भारत के सामान्यतः गाय की वो कितनी पाई जाती है। हाँ जी, गाय की जो नस्लें हैं भारत के अंदर वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है बेटा 50। वो भारत के अंदर गाय की नस्लें हैं वो कुल मिलाकर 50 पाई जाती हैं। और भैंस की अगर मैं बात करूं भी, भैंस की भारत के अंदर नस्लें कितनी पाई जाती है, वो 17 पाई जाती है बेटा। कितनी पाई जाती है, 17। यानी भैंस की तो 17 नस्लें हैं भारत के अंदर और गाय की क्या है 50 नस्लें हैं। नेक्स्ट देखो, गाय के मांस को क्या बोला जाता है, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। आप सभी को पता है गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। वही भैंस के मांस को क्या बोला जाता है, बफन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बफन बोला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नवजात बछड़े के मांस को किसके बेटा, नवजात बछड़े के मांस को विल बोलते हैं। जो गाय का खुद का मांस होगा उससे बीफ बोलेंगे, और जो बच्चे का जो नवजात बच्चा है उसका जो मांस होगा उसे अपने विल बोलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, बच्चे को जन्म पर कहते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है यानी छोटा बच्चा होता है उसे अपने काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काफ बोलते हैं, CALF, काफ। उसको काफ बोला जाता है, जिसे अपने नॉर्मल भाषा में बच्चिया कहते हैं, बच्ची भी कह सकते हैं। उसको अपने एग्रीकल्चर भाषा में क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। आगे देखो, ब्याना यानी प्रसव की क्रिया को कॉविंग बोलते हैं। यानी जब पशु ब्याता है, जब गाय अपनी ब्याती है उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं, कॉविंग बोलते हैं। और कॉविंग ही किसकी क्रिया को बोलते हैं बेटा, भैंस की क्रिया को भी कॉविंग ही बोलते हैं। यानी भैंस के ब्याने का मेथड और गाय का ब्याने का मेथड दोनों को सेम बोला जाता है, वो बोला जाता है कॉविंग बोला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, गो पशु में नाड़ी निरीक्षण का स्थान पूंछ की कोक्सियल ध्वनि होती है। यानी जब नाड़ी चेक की जाती है गाय की बुखार तापने वाली, वो नाड़ी कहाँ पर होती है, गाय के पूंछ के अंदर होती है। उस ध्वनि का जो नाम है, उस नाड़ी का नाम है वो क्या आता है बेटा, कोक्सियल ध्वनि होता है। सॉरी, कोक्सीजियल ध्वनि, कोक्सीजियल ध्वनि नाम से होती है वो। ये लाइन बेटा आपकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना।
ध्वनि के बारे में पूछ भी सकता है। आगे देखो, मंदकाल, जो गाय का मंदकाल होता है वो लगभग 12 से 24 घंटे का होता है। यानी जब पशु हीट में आता है उस हीट का जो टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 12 से 24 घंटे के अंदर। यानी कि जो पशु हीट में रहेगा वो 12 से 24 घंटे के अंदर रहेगा। नेक्स्ट लाइन देखो, मंद चक्कर कितने दिनों का होता है। यानी जो मंद काल आ रहा है उस मंद काल के आने का, दो मंद कालों के बीच का जो गैप रहने वाला है, जो दिनों का टाइम रहने वाला है, उसे अपने मंद चक्कर बोलेंगे बेटा। और वो मंद चक्कर कितने दिनों का रहने वाला है बेटा? 21 दिनों का। कितने दिनों का? 21 दिनों का। और 21 दिनों का ही किसका रहता है? अपने भैंस का भी 21 दिनों का ही मंद चक्कर रहता है। आगे देखो, प्रजनन का ठीक समय, प्रजनन का समय यानी जब पशु को अपने प्रजनन करवाते हैं उसका हीट में आने के बाद कौन सा समय अच्छा रहता है? वो रहता है बेटा अंतिम के 8 घंटे। कितने घंटे? अंतिम के 8 घंटे रहने वाले हैं। अगर आपसे बेस्ट टाइम पूछ ले, मान ली भी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटा पशु अपने हीट में रहने वाला है, तो उस हीट के अंदर कौन से घंटे के अंदर प्रसव कराना उचित रहता है? वो रहता है 18वें घंटे के अंदर। ये बात भी नोट कर लेना, 18वें घंटे के अंदर अपने अगर प्रसव कराए 24 घंटों में से, तो पशु क्या रहता है? प्रसव के अंदर क्या है, जो माँ बनने के उसके चांस है बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ जी, प्रजनन का ठीक समय हो गया। गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का जो गर्भकाल है वो 282 दिनों का होता है। सभी ने एक बार 11वीं की बुक में आपने पढ़ा होगा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी का जो गर्भकाल है वो सभी ने पढ़ा होगा। वो तो सभी का क्या था बेटा? 282 दिन था। यानी गाय का जो मंद का गर्भकाल रहने वाला है वो 282 दिनों का रहने वाला है। और भैंस का कितना रहने वाला है बेटा? भैंस का कितना रहता है? 310 दिन। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, राज्य हाँ जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित 2 नस्लें कौन कौन सी है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, ये पूछ सकता है। भी बताइए, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा से जो गाय की जो संकर किस्में निकली है, जो संकर 2 वैरायटियां निकली है, वो कौन कौन सी है? पहली कौन सी रहने वाली है अपने पास? कर्ण फ्रिज रहने वाली है। कौन सी है? कर्ण फ्रिज रहने वाली है। कर्ण फ्रिज का जो क्रॉस है वो क्या है बेटा? थार पार्कर और HF होलिस्टीन फ्रीजियन। यानी थार पार्कर का तो रहेगा मादा और नर किसका रहेगा बेटा? HF का रहने वाला है। दोनों का क्रॉस कराया, कौन सी वैरायटी मिल गई बेटा? कर्ण फ्रिज। ठीक है, दूसरी कौन सी है बेटा? कर्ण स्विस। कर्ण स्विस है, उसका जो क्रॉस है वो क्या है बेटा? साहिवाल की मादा और ब्राउन स्विस का नर रहने वाला है। साहिवाल दोनों का किसका क्रॉस कराया है? ब्राउन स्विस के साथ। जो मादा रहने वाली है वो साहिवाल की रहने वाली है बेटा, मादा साहिवाल की, और नर किसका रहने वाला है? ब्राउन स्विस का। दोनों का क्रॉस कराया, क्या बन गई बेटा अपने पास? कर्ण स्विस बन गई। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखो, विश्व में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशु, यानी पूरे विश्व के अंदर बात करें भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट की या सुअर की, तो सबसे ज्यादा जो पाले जाने वाला पशु है वो कौन सा है बेटा? या जो पाए जाने वाला पशु है वो कौन सा है? गाय है अपनी। यानी गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है पूरे विश्व के अंदर। आगे देखो,
भारत का विश्व में गाय संख्या में स्थान द्वितीय, प्रथम ब्राजील का रहने वाला है। सभी को पता होना चाहिए जो गाय रखने के अंदर अपने जो भारत का स्थान रहने वाला है ये दूसरा रहने वाला है। पहला किसका रहने वाला है बेटा? ब्राजील का रहने वाला है, यानी ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। आगे देखो, भारत में विश्व की लगभग कितनी परसेंट गाय पाई जाती है अपने पास? 16%, यानी जो सिर्फ 16% गाय है वो अपने पास यानी भारत के पास ही पाई जाती है पूरे विश्व की। ये क्वेश्चन मोस्ट रहने वाला है, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। भारत में कुल गोवंश की संख्या कितनी रहने वाली है 2019 के अनुसार? यानी जो नई जनगणना हुई है 2019 के अंदर, जो 11वीं 12वीं की बुकों के अंदर जो डाटा है वो पुराना है सभी, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ये डाटा नया है। ये जो जनगणना हुई है 2019 वाली है, बिल्कुल नई है। तो इसके अनुसार जो अपने गोवंश की जो संख्या रहने वाली है, गायों की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 19.34 करोड़। 19.34 करोड़ गाय की संख्या रहने वाली है। सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल में कितनी है? 1.91 करोड़ 2019 के अनुसार। सर्वाधिक गाय कहां पर है बेटा? पश्चिमी बंगाल के अंदर रहने वाली है। भारत के अंदर अपने कितनी है वहां पर? 1.91 करोड़ 2019 के अनुसार। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहां पर राजस्थान का स्थान गाय रखने में, जो राजस्थान का स्थान है वो छठा है बेटा। कौन सा स्थान है? छठा स्थान रहने वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पर पाई जाती है? पूछ लेगा भी। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक गाय है, सबसे ज्यादा गाय पाली जाती है वो कहां पाली जाती है? अपने बीकानेर के अंदर। कहां पाली जाती है? बीकानेर के अंदर। 2019 के अनुसार 2019 के अंदर जो राजस्थान के अंदर गाय है वो सबसे ज्यादा बीकानेर में पाली जाती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में गायों की संख्या, फिर राजस्थान के अंदर गायों की संख्या कितनी है? 1.39 करोड़ 1.39 करोड़ 2019 के अनुसार। आगे देखो, भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशु कौन सा है बेटा? गाय है। भारत में भी सबसे ज्यादा गाय है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? गाय है। विश्व की बात है, सबसे ज्यादा गाय कहां पाली जाती है? कहां पाई जाती है? तो ब्राजील में। कर लोगे यहां तक? आगे देखो बेटा, हाँ जी। विदेशी नस्लों का प्रमुख लक्षण क्या है? विदेशी नस्लें हैं, जो विदेशी वैरायटी अपने पास, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उसके अंदर कुबड़ नहीं होता, यानी विदाउट हम्प होता है। उसमें विदाउट हम्प नहीं होता, कुबड़ नहीं होता। और जो भारतीय नस्लों की जो खास विशेषता वो क्या है बेटा? उसके अंदर कुबड़ पाया जाता है, यानी कि हम्प होता है वो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलप होता है। आगे देखो, अब अपने पढ़ेंगे गायों का वर्गीकरण, जिसके अंदर अपने अलग अलग गायों पढ़ेंगे। जैसे कि पहली गाय पढ़ेंगे, कौन कौन सी पढ़ेंगे? पहली है गाय दूध देने वाली, यानी दूध देने वाली कौन कौन सी गाय है? उसमें पहली है अपने पास भारतीय गाय। तो भारतीय में कौन कौन सी है? सिंध, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। ट्रिक क्या है बेटा? सीसा गिरा दे। क्या गिरा दे? सीसा गिरा दे। सह से सिंधी, फिर सा से साहिवाल, गिर से गिर नस्ल, रा से राठी और दे से देवनी। सीसा गिरा दे, यानी कि सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, भार वाली, यानी सिर्फ भार ढोने की यूज में आती हो, दूध देने के काम में नहीं पाली जाती हो, दूध देने के लिए नहीं पाली जाती हो। वो किस लिए पाली जाती हो? भार ढोने के काम में।
तो उसमें भारतीय नस्लों में कौन कौन सी नस्ल है वो? पहली है अमृतमहल, नागौरी और मालवी। अमृतमहल, नागौरी और मालवी, 3 नस्लें हैं अपने पास। चलो तीसरा वर्गीकरण देखो, भारतीय गायों की द्वीप जो प्रयोजनीय नस्लें हैं। द्वीप प्रयोजनीय मतलब क्या है? ऐसी वैरायटियां जो दूध देने के काम भी आए और भार ढोने के काम, यानी दोनों काम एक ही वैरायटी करती हो। तो उसमें कौन कौन सी है बेटा? थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती और राठी। कौन कौन सी है? थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती और राठी, ये रहने वाली है बेटा। समझ में आया? अब विदेशी नस्लों की बात करेंगे जिसमें अंदर कुबड़ क्या होता है? रहित होता है। हम्प विदाउट हम्प होती है वो, हम्प नहीं होता उनके अंदर, कुबड़ नहीं होता। तो पहली कौन सी है बेटा? दुधारू नस्लें। उनमें दुधारू नस्लें कौन सी होगी विदेशी नस्लों में? एचएफ, होलिस्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन स्विच, होलिस्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन स्विच, आयरशायर, जर्सी और रेड डेन होने वाली है बेटा। कौन कौन सी होने वाली है? एचएफ, जो सभी को पता है सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? एचएफ, होलिस्टीन, फ्रीजियन है बेटा। ठीक है बेटा। ब्राउन स्विच, आयरशायर, जर्सी, रेड डेन। जर्सी की क्या खासियत है बेटा? विदेशी नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा फेट वाली, सबसे ज्यादा फेट वाली और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो वैरायटी है कौन सी है? जर्सी रहने वाली है बेटा। ठीक है बेटा। फिर है मासार्थ नस्लें, उसमें कौन और सी रहेगी? शॉर्ट हॉर्न, हियरफोर्ड, अवरडीन, अंगसन, चोरालायंस, बर्गास, शांता, बुर्डिस, ये सभी वैरायटियां रहने वाली है बेटा। ठीक है। आपको सिर्फ दुधारू नस्लें याद रखनी है, एचएफ, ब्राउन स्विच, आयरशायर, जर्सी और रेड डेन। ठीक है। इसमें कौन कौन सी दूध के अंदर तो रखोगे आप? सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। और भार वाली में अमृतमहल, नागौरी, मालवी। और दोनों काम करती हो जो थारपारकर, साहिवाल, सॉरी थारपारकर, हरियाणा, कांग्रेस, मेवाती और राठी रहने वाली है बेटा। आगे देखो, साहिवाल, जो पहले जो वैरायटी का नाम लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं साहिवाल का। हाँ जी, देखो साहिवाल को, साहिवाल, साहिवाल को जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पे है बेटा? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी क्या है बेटा? पाकिस्तान का क्या है? एक जिला है। पाकिस्तान का क्या एक जिला रहने वाला है। तो मोंटगोमरी पाकिस्तान, भारत में यह नस्ल पंजाब, फिरोजपुर जिला, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है बेटा। साहिवाल है जो एक पाकिस्तान का एक इलाका है, साहिवाल झांसी, क्या बेटा वैरायटी डेवलपमेंट हुई है। अगर सीधा सा पूछ ले इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है तो बेटा है वो साहिवाल पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के जिले के नाम पूछ ले तो वो कौन सा रहने वाला है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। और भारत में ये नस्ल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में फिरोजापुर जिला और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप सभी को। नेक्स्ट देखो, शरीर ढीला व मुलायम त्वचा होने के कारण इसे लोला व मल्तानी व लिम्बर के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है साहिवाल का? तो अंडरलाइन कर लेना। साहिवाल का जो पहला नाम है लोला, मुल्तानी और ललिम्बर नाम से जाना जाता है। 3 नामों से जाना जाता है। नाम तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, सबसे आलसी प्रकृति की गाय। सबसे आलसी पूछ लेगा भी पता हो, सबसे आलसी प्रकृति गाय कौन सी है? तो कौन सी रहने वाली है अपने यहाँ पर? साहिवाल रहने वाली है। इस लाइन को अंडरलाइन करना, लिख लेना। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध, ये भी अंडरलाइन करना लाइन को, ये भी मोस्ट है। भारत के अंदर जो नस्लें हैं उसमें सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी नस्ल का होता है बेटा? साहिवाल का ही रहने वाला है, साहिवाल का ही होता है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल वो भी कौन सी है? साहिवाल। 3 खासियत रहने वाली, एक तो नाम वाली, दूसरी क्या रहने वाली है? सबसे भारतीय नस्लों में सबसे मीठा दूध किसका रहने वाला है? साहिवाल का। भारतीय नस्लों में से सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। तीनों लाइनिंग बेटा इसके क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। शरीर पर लाल
तथा कथई रंग के धब्बे होते हैं। इसके शरीर पर कैसे धब्बे होंगे? लाल व कथई रंग के धब्बे होंगे बेटा। आगे देखो, आंखों के चारों ओर सफेद घेरा पाया जाता है। इसके जो आंखें होंगी उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? सफेद घेरा पाया जाएगा बेटा। ये अंडरलाइन कर लेना बात, तो सफेद घेरे वाली नस्ल है ये। विकास, पूसा संस्थान नई दिल्ली 1932 से 1933, यानी इसके अंदर जो और डेवलपमेंट किया गया इस वैरायटी के अंदर वो कब किया गया? पूसा संस्थान के अंदर किया गया नई दिल्ली में। कब किया गया? 1932 से 1933 के अंदर किया गया है। ठीक है बेटा। इसका जो औसत दूध होता है यानी इसका मूलक प्रोडक्शन है, यूटिलिटी है, वो कितनी है? 2250 किलोग्राम पर ब्यांत पर। 2250 केजी पर ब्यांत पर होने वाली बेटा। ठीक है बेटा। वसा यानी फैट वो कितनी रहने वाली है गाय के अंदर? 5%। इसके जो दूध के अंदर जो फैट रहने वाली है वो रहने वाली बेटा 5% रहने वाली है। यहाँ तक समझ में बिल्कुल सिंपल सी साहिवाल अपनी वैरायटी है यहाँ पर। चलो अभी नेक्स्ट वैरायटी अपने पास कांकरेज। कौन सी रहने वाली है? कांकरेज। कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है बेटा? कच्छ का रण है। कहाँ का है बेटा? कच्छ का रण। जो कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थल है वो है बेटा कच्छ का रण है, जो कहाँ पर पड़ता है? अपने गुजरात में पड़ने वाला है बेटा। इसका जो उपनाम होने वाला है, दूसरा नाम होने वाला है, वो क्या होने वाला है? सांचौरी और बनियार। सांचौरी और बनियार होने वाले हैं। ठीक है बेटा। नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों इसके। गायों में सबसे ऊंची नस्ल किसकी रहने वाली है? कांकरेज की रहने वाली है बेटा। किसकी रहने वाली है? कांकरेज की रहने वाली है बेटा। ये लाइन भी आप क्या कर लेना? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। सबसे ऊंची नस्ल कांकरेज। पशु का रंग स्लेटी भूरा, चमकीला, माथा चूड़ा व बीच में धसा हुआ होता है। इसकी और खासियत क्या होगी बेटा? पशु का रंग स्लेटी भूरा होगा, चमकीला होने वाला है, माथा चौड़ा और बीच में धसा हुआ होता है। इसकी क्या है बेटा? खासियत विशेषता है, मुख्य विशेषता। अगले थन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। जो आगे वाले थन होंगे जो क्या होंगे? पीछे वालों की अपेक्षा क्या होंगे बेटा? ज्यादा लंबे होंगे। ये बात भी अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट लाइन है ये भी। नाक ऊपर की ओर उठा हुआ, यानी इसका नाक होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर बेटा उठा हुआ होता है। आंखों की पलकों पर सलवट्टे होते हैं। इसकी जो आंखें की पलकें होंगी उसमें क्या होंगे बेटा? सलवट्टे पाए जाएंगे। अगली व पिछली टांगों पर काले निशान पाए जाते हैं। आगे और पिछली दोनों टांगों पर कैसे निशान पाए जाएंगे? काले रंग के निशान यहाँ पर पाए जाएंगे। सवाई चाल के लिए गाय की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कांकरेज। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, अंडरलाइन कर लेना 2 बार। सवाई चाल के लिए जो नस्ल प्रसिद्ध है वो कौन सी रहने वाली है? कांकरेज रहने वाली है। सवाई चाल यानी कि मधुर चाल और सबसे सुंदर चाल, सबसे अच्छी चाल वो कौन सी रहने वाली है बेटा? कांकरेज नस्ल रहने वाली है। ये 2 बातें ध्यान में रख लेना। पहली बात तो क्या? सबसे ऊंची नस्ल कांकरेज, और सवाई चाल के लिए जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है? कांकरेज। दोनों बातें। भारत की सबसे भारी नस्ल जिसका वजन कितना होता है? लगभग 590 किलोग्राम। भारत की सबसे भारी नस्ल रहने वाली ये भी कांकरेज भी, ये बात भी अंडरलाइन कर लेना। भारत की सबसे वजनी नस्ल, सबसे ज्यादा भार वाली जो वजन वैरायटी है वो कौन सी है बेटा? कांकरेज रहने वाली। उपयोगिता, प्रति ब्यांत दूध उत्पादन कितना होता है? 1400 से 1500 से 1500 पर ब्यांत पर इसका दूध क्या है बेटा? रहने वाला है। हाँ जी, आज जो मैंने क्लास लगाई वो सभी को समझ में आई क्या? हाँ जी, तो क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी ज्ञान सागर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो 2 तारीख तक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भराकर अपना जेट और CUT व BHU के जो ऑफलाइन बेंच है उसको ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। धन्यवाद।